एडोब फोटोशॉप में अभी तक आपने देखा कि लेयर बेसिक्स में, लेयर मास्किंग बेसिक्स में आप किस तरह से दो इमेजेस को वर्टिकली ब्लेंड कर सकते हैं या किसी भी उस एरिया से, किसी भी एक एरिया से दूसरी एरिया तक ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दो फोटोज़ को ग्रेडियंटली ब्लेंड करना चाहते हैं, यानी कि एक इमेज की ओपेसिटी लेफ़्ट से राइट की तरफ कम से ज़्यादा की तरफ हो, यानी कि मैं आपको बाय एग्जांपल दिखा देता हूँ। इसमें मैं इन मास्क को डिलीट कर देता हूँ और दोबारा उसे इंपोर्ट करता हूँ इमेज को। मैं इन दो इमेजेस को ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट करने के लिए, उसे प्लेस करता हूँ। मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो कैनवस साइज़ है ये सफिशिएंट नहीं है। मैं इसमें न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करूँगा जिसकी विड्थ ज़्यादा रहेगी। क्रिएट करता हूँ इसे एंड देन अब आप सिंपली बाय ड्रैगिंग इन दो इमेजेस को वहाँ पर ला सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक करके रखें उस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद एंड आप उसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी इमेज भी मैंने यहाँ पर जो प्रीवियस इमेज जो कि आप ये पोजीशन हिला रहे हैं, मैंने इसकी पोजीशन को क्लिक नहीं किया था, टिक नहीं किया था, उसे अलाउ नहीं किया था, प्लेस नहीं किया था, इसीलिए इमेज मेरे पास वापस उसी जगह पर विजिबल हुई जहाँ पर मैंने इसे छोड़ा था। हमेशा इमेज को प्लेस करने के बाद से टिक ज़रूर कर दें, तभी ये इमेज आपकी वहाँ पर प्लेस होगी जहाँ पर आपने की थी। तो मेरे पास यहाँ पर दो इमेजेस हैं, मैं इसे बॉटम में रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये ग्रेडियंटली मिक्स हो, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ ये इमेज मेरे पास ब्लेंड होनी चाहिए कुछ इस तरह से। मैं इसे राइट की तरफ कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले इस लेयर पर एक मास्क लेयर सेलेक्ट करनी होगी। आप बॉटम से यहाँ पर भी मास्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लेयर में जाकर लेयर मास्क के ऑप्शन पर रिवील ऑल या हाइड ऑल इन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनमें से इसे क्लिक करता हूँ, लेयर मास्किंग पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पर रिवील ऑल की ऑप्शन विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास दो इमेजेस अवेलेबल हैं। इन इमेजेस पर मैं मास्किंग के थ्रू ग्रेडियंटली मिक्स करने के लिए मैं मास्किंग का यूज़ करने वाला हूँ। मास्किंग के लिए आप लेयर पैनल में जाकर सिंपली लेयर को सेलेक्ट करने के बाद, मैं पर्टिकुलर लेयर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी मैंने इसमें लेयर सेलेक्ट नहीं की थी। लेयर सेलेक्ट करने के बाद लेयर मास्क में जाता हूँ और रिवील ऑल के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ अगर आप उस इमेज को दिखाना शो करना चाहते हैं तो। और अदरवाइज़ आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, बॉटम आपको दी गई है। मैं इस लेयर को डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है। इस मास्क पर सिलेक्शन के बाद आप लेयर मास्किंग के इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं तो आप रिवील के ऑप्शन को विजिबल कर पाएंगे। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये इमेज उस इमेज की तरफ ग्रेडियंटली मिक्स होती जाए। मैं इसके लिए ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करूँगा। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स को रिसेट करना है ताकि मेरी सारी सेटिंग्स जो हैं वो पहले जैसी हो जाए। टूल्स को रीसेट करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है, ग्रेडियंट जो कलर है वो सेलेक्ट करना है। अभी के लिए मैं सिंपली जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है मैं वही रखता हूँ और इमेज को लेफ़्ट से राइट की तरफ कुछ इस तरह से ड्रैग करता हूँ कि मेरे पास ग्रेडियंट बनता चला जाए कुछ इस तरह से। तो अभी आप देख रहे हैं कि जिस एरिया पर वाइट है वो एरिया हमें दिख रहा है और जिस एरिया पर ब्लैक है वो एरिया हमें नहीं दिख रहा है। तो आपकी जो इमेज है कुछ इस तरह से ब्लेंड हो रही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दो इमेजेस को प्रॉपरली उस पोजीशन तक लाना होगा। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरे पास किसी भी तरह का स्पेस ना बचा रहे। इसी तरह से मैं दूसरी इमेज को भी इसकी स्केलिंग सेटअप कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो आपकी जो इमेजेस है कुछ इस तरह से ब्लेंड हो रही हैं। अगर मैं इसे हटाता हूँ तो आप भी इस तरह से देख पाएंगे, यानी कि जो एरिया हमारे पास वाइट है वो हमारे पास दिख रहा है। लेयर मास्किंग में मेरे पास जो एरिया वाइट है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वाइट एरिया हमारे पास जो 50% एरिया है लेफ़्ट से राइट का वो हमें दिख रहा है और जो राइट का एरिया है जो कि ब्लैक है वो हमें नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लेयर मास्किंग है हमने इसमें रिवील ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करके उस ऑप्शन को स्टडी किया है। तो आपकी जो पूरी इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आप इस इमेज पर सेलेक्ट करके इसे लेयर मास्किंग में हाइड ऑल का ऑप्शन देना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट ये रहेगा कि इस लेयर को सेलेक्ट करें और मास्किंग में अपने कीबोर्ड पर आल्ट की को प्रेस करें एंड देन लेफ़्ट क्लिक करें। तो आप यहाँ पर दूसरी ऑप्शन को, दूसरे जो प्रॉपर्टी है उसे ऐड कर पाएंगे। मैं अभी के लिए इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे विजिबल करता हूँ। अगर आपको जो ग्रेडियंट कलर है आपका वो सिंपल नहीं चाहिए, अलग चाहिए, तो उसके लिए आप रेडियल पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियल के लिए आपको रेडियल का ऑप्शन क्लिक करना होगा एंड देन कुछ इस तरह से दिखाना होगा। तो आपकी जो इमेज है वो सेंटर से
राइट की तरफ, टॉप राइट लेफ्ट, आप सभी तरफ सेंटर से, तो आपकी इमेज का जो सेंटर का एरिया है वही विजिबल होगा, बाकी सबका एरिया ऑपेसिटी वाइज कम होता जाएगा कुछ इस तरह से। मैं इस लेयर को हाइड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये इमेज कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर मैं इसे हाइड करता हूँ और इसे दिखाता हूँ तो ये इमेज आपके पास सिंपल है। तो दो इमेजेस को कुछ इस तरह से ब्लेंड करने के लिए आपको ग्रेडियंटली ब्लेंड करने के लिए आपको ग्रेडियंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसे यूटिलाइज करना है। अगर आप इस लेयर को देखना नहीं चाहते तो आप अपने शिफ्ट बटन पर, तो अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन को प्रेस करें एंड देन लेफ्ट क्लिक करें, तो आप इस जो मास्किंग की फैसिलिटी है, मास्किंग के ऑप्शन को डिसेबल कर पाएंगे। एंड देन दोबारा शिफ्ट दबा के लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसे विजिबल कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ लेयर मास्किंग को देखना चाहते हैं तो आपको आल्ट सेलेक्ट करना है अपने कीबोर्ड पर और लेफ्ट क्लिक करें, तो आप सिर्फ ग्रेडियंटली, यानी कि आपका ग्रेडियंट, आपकी इमेज किस तरह से ऑपेसिटी वाइज दिखेगी वो उसे देख पाएंगे। उसे फिर से वैसा करने के लिए आई आइकन पर क्लिक करें, तो आपकी जो इमेज है वो ग्रेडियंटली कुछ इस तरह से ब्लेंड हो पाएगी। आप इस ऑप्शन को बाय प्रैक्टिसिंग और भी डीपली स्टडी कर सकते हैं।